इस वक्त की बड़ी अपडेट, भारत के दुश्मन के खिलाफ इजराइल का बड़ा एक्शन सामने आया है। लश्कर ए तैयबा को इजराइल ने आतंकी संगठन घोषित किया है कि इजराइल ने जो एलईटी लश्कर ए तैयबा है उसको बैन किया। अब ये 15 साल के बाद आपको पता है कि हो रहा है कि जब मुंबई हमले हुए थे, इजराइल ने लश्कर ए तैयबा को बैन कर दिया, उस पर पाबंदी लगा दी। आज तक इजराइल ने नहीं लगाई थी पाबंदी, जबकि 26/11 में यहूदी भी मारे गए। इजराइल ने पाकिस्तान की जो ऑर्गेनाइजेशन है, खासतौर पे लश्कर ए तैयबा जो कि हाफिज सईद की जमात और इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन है, उसे बैन कर दिया। जो इजराइल ने ये कदम उठाया है तो पाकिस्तान पे ये इसको कैसे देखेगा? क्योंकि आपको पता है कि जाहिर है कि जब मुंबई हमलों की बात आती है तो उसमें जो कुछ होता रहा उसमें पाकिस्तान, इंडिया और ये सब चलता रहा। कैसे देखते हैं, साइंस या फिर जहाद? जहाद इंशाल्लाह। जहाद कैसे करेंगे? जब तक साइंस में तरक्की नहीं करेंगे जहाद होगी? साइंस की तरक्की, हमें साइंस की तरक्की नहीं चाहिए। अच्छा। इस पूरी पाकिस्तान का जो हल है ना, सिर्फ जहाद है। अब जाके इजराइल ने बोला है कि नहीं, 26/11 आने वाला है, उसकी एनिवर्सरी के पहले पहले उन्होंने बैन कर दिया। सारी कागजी कार्रवाई जो उनके पार्लियामेंट से होनी थी, जो भी उनके प्रोसेस है इजराइल का, उसको फॉलो करते हुए उन्होंने बोला कि लश्कर ए तैयबा इजराइल मानती है कि यह आतंकी संगठन है। और इन सर्कमस्टांसेस में एलएटी लश्कर ए तैयबा को दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन करार देना, इससे भारत की फॉरेन पॉलिसी एक स्टेप फर्दर आपके खिलाफ जा चुकी। अभी जब भी देखते हैं एक फ्रस्ट्रेशन नजर आती है मुस्लिम दुनिया में, पाकिस्तान में, कश्मीर के हवाले से, फलस्तीन के हवाले से। हमें साइंस की कोई लोड़ नहीं, हमें साइंस का कुछ नहीं चाहिए। देखें, साइंस कहती है कि जमीन घूमती है। आप कहते हैं जमीन घूमती है? आप कहते हो कि जब अल्लाह ताला ने जमीन पैदा की तो तब जमीन थरथरा रही थी। अल्लाह ने पहाड़ बनाए और जमीन को एक जगह पे जमा दिया, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि जमीन घूमती है? इजराइल कहेगा कि यार चलो, अब क्योंकि हम चाहते हैं कि भारत हमास को डिक्लेयर करे आतंकी संगठन, इसलिए हम लश्कर ए तैयबा को करते नहीं। ऐसा लगता है कि बहुत पहले, आज से 10, 15, 20 साल पहले ये सब हो जाना चाहिए था। नमस्कार दोस्तों, मुंबई आतंकी हमले यानी 26/11 हमले के 15 साल बाद इजराइल ने लश्कर ए तैयबा को आतंकी संगठन घोषित किया है। इजराइल ने ये कदम ऐसे समय उठाया है जब मुंबई आतंकी हमले को 5 दिन बाद 15 साल पूरे होने वाले हैं। इजराइल ने लश्कर ए तैयबा को आतंकी संगठन इसलिए भी घोषित किया है क्योंकि वो चाहता है कि भारत भी हमास को आतंकी संगठन घोषित करे। इसके लिए वो पहले भी मांग कर चुका है। बता दें कि भारत ने अभी तक हमास को आतंकी संगठन का दर्जा नहीं दिया है। लश्कर के खिलाफ ये एक्शन लेने के बाद इजराइल की सरकार ने एक स्टेटमेंट भी जारी किया है। इसमें कहा गया है कि भारत सरकार ने इजराइल से ऐसा करने का अनुरोध नहीं किया है। इजराइल ने अपनी तरफ से सभी प्रतिक्रियाएं पूरी कर ली और लश्कर ए तैयबा को आतंकवादी संगठन की सूची में डाल दिया। इजराइल की ओर से जारी बयान में कहा गया कि नियमों के मुताबिक इजराइल उन आतंकी संगठनों को ही अपनी टेरर लिस्ट में शामिल करता है जो इजराइल की सीमा के अंदर या उसके आसपास एक्टिव होकर इजराइल के खिलाफ काम कर रहे हैं। इसके अलावा वैश्विक स्तर पर यूएनएससी के द्वारा घोषित किए गए आतंकी संगठनों को भी इजराइल अपनी टेरर लिस्ट में शामिल करता है। इजरायली सरकार ने आगे कहा कि लश्कर ए तैयबा एक कुख्यात आतंकी संगठन है जिसने सैकड़ों भारतीय नागरिकों के साथ साथ कई लोगों की हत्या को अंजाम दिया है। दरअसल इजराइल पर जब से हमास की ओर से बड़ा हमला किया गया तभी से वो अमेरिका के साथ ही भारत जैसे देशों से भी हर तरह की मदद मांग रहा है। अब पाकिस्तानी मीडिया को इजराइल की तरफ से लश्कर ए तैयबा को आतंकी संगठन घोषित किया जाने से गहरा सदमा लगा है। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। ये जो इजराइल ने ये कदम उठाया है तो पाकिस्तान पे ये इसको कैसे देखेगा? क्योंकि आपको पता है कि जाहिर है कि जब मुंबई हमलों की बात आती है तो उसमें जो कुछ होता रहा उसमें पाकिस्तान, इंडिया और ये सब चलता रहा। तो अब इस वक्त ऐसा कदम उठाना, आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि इस वक्त इजराइल के हालात इस वक्त क्या चल रहे हैं और बिलखसूस इसी तनाजुर से हम बात करेंगे भारत के साथ। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा जो एक सबसे बड़ा इस वक्त पावर शिफ्ट आ चुका है कि जो मुसलमान मुल्कों के जो सारे वज़राए खारजा थे वो सारे बीजिंग में इकट्ठे हुए। और इससे पहले ये बताना चाहूंगा कि यहाँ ये इस तरह की मीटिंग्स पहले कैंप डेविड में हुआ करती थी और उसके बाद ये बात थी सबसे बड़ी
कि इससे पहले ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान जो एग्रीमेंट या जो उनके हालात बेहतर कराए वो भी बीजिंग ने कराए, और उससे पहले प्रेसिडेंट शी अभी पिछले हफ्ते यहां से होकर गए हैं, अमेरिका के दौरे से होकर गए हैं। फिर उसके बाद ना सिर्फ ये बीजिंग में हुआ, बीजिंग से वही लोग भारत चले गए हैं न्यू दिल्ली में, और उसके बाद ब्रिक्स जो है उसने एक बड़े स्ट्रॉन्ग उसमें पोजीशन वो इन्वॉल्व हुआ है हमास के अंदर। फिर इसके अंदर डेवलपमेंट ये हुई है कि अब कतर जो है वो जो कि इसमें सालसी का किरदार अदा कर रहा था, आज ये बात हुई है कि शायद इसमें कोई 5 दिन का वो दरमियान में ब्रेक दी जाए ह्यूमैनिटेरियन बेसिस के ऊपर, और 50 से 100 लोग जो है वो हॉस्टेजेस उनको भी छोड़ा जाए। एक तो मैं इस तनाजुर से ये बताना चाहूंगा, और दूसरा एलएटी का जो देना है, अच्छा इस सारे सिलसिले के अंदर जो सारा कुछ हो रहा है दुनिया के अंदर उसमें पाकिस्तान कहीं भी नहीं, और उसके बाद आप बैंकरप्सी के फिर ऑलमोस्ट धाने पर हैं, कोई रोड मैप मौजूद नहीं है, कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और आइसोलेशन है, हर तरफ से धमकियां और धक्के और ठुड्डे हैं। और इन हालात के अंदर एक तो मैं पहले ही तशवीश थी इस बात की कि आप किसी जगह मौजूद, किसी टेबल पर आपको इनवाइट नहीं किया जाता, मैं कहता हूं वर्चुअल मीटिंग्स में भी आपको इनवाइट नहीं किया जाता। और इन सर्कमस्टांसेस में एलएटी लश्कर तैयबा को दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन करार देना, भारत की ये एक आपको उनके जख्म देखें, वो जख्मी थे हमेशा, वो आपको ये कहते रहे कि हमें प्रूफ दें एलएटी के खिलाफ हाफिज सईद के साथ ये सारा कुछ करें, आपने नहीं किया। तो ये इससे भारत की फॉरेन पॉलिसी एक स्टेप फर्दर आपके खिलाफ जा चुकी, और आपको मजीद दुनिया में एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि लश्कर तैयबा क्या है, व्हाई यू आर इन लव विद देम, व्हाई यू हैव क्रिएटेड दैट थिंग, व्हाट इज योर स्टैंड इन द वर्ल्ड। तो मेरे ख्याल में ये आपकी पहले तो फॉरेन पॉलिसी मौजूद नहीं है, क्योंकि आपकी पॉलिसी वही होती है जहां से डॉलर मिल रहे होते हैं। डॉलर मिले तो डॉलर दें चाइना वाले तो सी पैक की शुरू कर देते हैं आप, डॉलर ना मिले आपको तो आप अमेरिका को गोले बेचते हैं, अमेरिका वो लेके जो देता है यूक्रेन को, आप उनके साथ डीलें करते हैं, आप उनके साथ लबी डबी होते हैं, आप आईएमएफ के पैकेजेस लेते हैं। तो आप डॉलर बेस आपकी फॉरेन पॉलिसी है। आपका कोई अगर देखा जाए 42% रिपोर्ट आई है आपकी महंगाई है जो वो बढ़ चुकी है। जहां मक्का फतह हो सकता है, पाकिस्तान का निजाम नहीं ठीक हो सकता। पाकिस्तान किसकी जगह है? किसकी जगह? पाकिस्तान हमारी जगह और किसकी है? मुसलमानों की जगह ना। गैर मुस्लिम का क्या मकसद है यहाँ पे रहने का? अच्छा, गैर मुस्लिम को पाकिस्तान में रहने नहीं देंगे? नहीं रहने देंगे इंशाल्लाह। अब मुसलमान होंगे, रहने नहीं देंगे, उनको मुसलमान करेंगे इंशाल्लाह। अगर वो मुसलमान नहीं होंगे फिर? नहीं, अल्लाह के फजल करम से मुसलमान होंगे। साइंस में तरक्की कर लेनी चाहिए। जी, साइंस में तरक्की नहीं करनी चाहिए। साइंस में तरक्की नहीं करनी चाहिए। अभी साइंस में तरक्की नहीं, अभी सिर्फ निजाम मुस्तफा में तरक्की करनी चाहिए। यार भाई वो अब एक मिनट हमें साइंस की कोई लोड़ नहीं है, हमें साइंस का कुछ नहीं चाहिए। लेकिन साइंस कहती है कि जमीन घूमती है, आप कहते हैं जमीन घूमती है। जब अल्लाह ने जमीन को पैदा किया तो क्या करी? थरथरा रही थी ना। एक मिनट मेरी बात सुन लिया, आप साइंस की बात कर रहे हैं ना, और भी ठीक है साइंस। आप कहते हो कि जब अल्लाह ताला ने ज़मीन पैदा की तो तब ज़मीन थरथरा रही थी, अल्लाह ने पहाड़ बनाए और ज़मीन को एक जगह पे जमा दिया, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ज़मीन घूमती है? जमीन घूमती है ना, जमीन का एक साइकिल बना हुआ है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।